नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बात के बड़े धनी हैं। बात नेताओं वाली करते हैं, बेशक अभी तक खाकी पहन रहे थे। जब उन पे ये आरोप लगता है कि आप नेतागिरी कर रहे थे तो वो कहते हैं कि गलत आरोप लगता है। हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे राजनीति भी रही हो, और हर किसी को राजनीति करने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने नियमों के तहत ही वीआरएस लिया है। लेकिन आज जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के रेजिडेंस पे प्रकट हुए और उसके बाद नीतीश कुमार ने खुद सदस्यता दिलाई, उससे ये बात पुष्ट हो गई कि उन्होंने वीआरएस यूं ही नहीं लिया था। और अभी तक वो जो बोल रहे थे कि राजनीति में आने का फैसला नहीं किया है, वो आज उनकी बात बदल गई। अब तो वो राजनीति में आ गए। चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है इसको लेकर के बोल रहे हैं। आप देखेंगे उनकी बाइट, सुन लीजिए उनकी बाइट। मैं दल का अनुशासित सिपाही हूँ। दल का जो आदेश होगा, हमारे नेता लोगों का जो आदेश होगा, उसके आदेश के अनुसार ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये मेरा फैसला नहीं हो सकता। ये दल का फैसला होगा कि दल किस तरह से मेरी सेवा लेना चाहता है। उसमें ये कह रहे हैं कि नेता लोग हमारा फैसला करेंगे, हम तो उनके आदेश का पालन करेंगे, मैं अनुशासित सिपाही हूँ। एकदम टिपिकल पॉलिटिशियन की तरह वो बात कर रहे हैं। ये पांडे जी हैं और उस जमीन और उस भूमि से है बलिया बक्सर वाली लैंड। बक्सर बिहार में पड़ता है, बलिया यूपी में पड़ता है, जहाँ खाटी भोजपुरी और ठेठ राजनीति होती है। जिस सीट से उनके लड़ने की बात चल रही है, वहाँ से मुन्ना तिवारी कांग्रेस के विधायक है, दबंग हैं, बाहुबली माने जाते हैं। गुप्तेश्वर पांडे के लिए जो गाना रिलीज हुआ है वो बाहुबलियों की हवा निकाल देते हैं। तो माना ये जा रहा है कि ये वहीं से चुनाव लड़ेंगे। एक बात ये भी आई कि वाल्मीकि नगर जो लोकसभा सीट है, जहां बाई इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि वहां के सांसद जो जेडीयू के थे उनका निधन हो गया था, उसके लिए भी वो उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन कह लोग ये रहे हैं कि चूंकि पांडे जी अभी तक एक तरह से सत्ता में ही रहे, डीजीपी और पुलिस के बड़े पोस्ट पर रहना सत्ता ही है, तो उनको भावी होम मिनिस्टर के रूप में देखा जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी तो उसमें उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि बिहार के लोगों की हमेशा से एक चिंता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे। वहाँ पे जब लालू राज था और जिस तरीके से जंगल राज था, लोग पलायन करने लगे थे, तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी गई थी कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया था। ठीक है कि 15 साल नीतीश कुमार सत्ता में रहे तो इनके खिलाफ भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करने लगा है। बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे रोजगार और अर्थव्यवस्था, सब जगह सरकार फेल होती हुई सी दिखी है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठा रहा है, साथ साथ सत्ता पक्ष के एलजेपी भी सवाल उठाते रहे, चिराग पासवान। तो सत्ता फिर से आती है नीतीश कुमार की, नहीं आती है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो संभावनाएं बन रही है, दिख रही है, जिस तरीके से उधर महागठबंधन से 2 दल टूटे हैं, हम तो आ चुका है और रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आने वाली है, या तीसरा मोर्चा बनाएगी, जो कुछ भी होगा। लेकिन उधर से जो है लोग टूट रहे हैं। शायद तेजस्वी यादव सबको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैनेज करना इतना आसान भी नहीं है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो सरकार पर वार करना आसान होता है, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है तो वही मुद्दे होते हैं, वही समस्याएं होती है। सीटें तो वहाँ पे 243 ही हैं और 243 पे ही कोई भी गठबंधन, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन, चुनाव लड़ेगा। तो उसमें जब अलॉट करने की बारी आती है कि इस सीट से ये लड़ेंगे, तब वहाँ पे अपने कार्यकर्ता नाराज होने लगते हैं। और कोई भी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के बल पर ही चलती है। तो इसलिए लग रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी फाइट तो दे रही है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी देखने वाली बात है। लेकिन पांडे जी ने जिस तरीके से चौका छक्का लगाया है, चर्चे में रहेंगे और ख़ास तौर से अपनी वाणी को लेकर के चर्चे में रहेंगे। उस सॉन्ग को लेकर के चर्चे में हैं जो रिलीज किया है, और जिस तरीके से उसमें उनको दिखाया गया है पुलिस अफसर के रूप में कि कैसे उनसे थर थर जो है माफिया कांप रहे हैं। वर्दी में उन्होंने उसको शूट कराया, उसकी आलोचना भी हुई। अब देखते हैं कि कितने अनुशासित सिपाही वो साबित होते हैं और जो सीट बताई जा रही है वहीं से चुनाव लड़ते हैं, या वाल्मीकि नगर वाली बाई इलेक्शन से उसमें चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं 25 जगह से चुनाव जीत सकता। चलिए देखते हैं, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।